Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Biology with Sapna. I'm good and I hope you all are doing great. Okay, so today our topic is on blood grouping. So इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जनरल बातें बताती हूँ. देखिए, हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनका ब्लड आप लोगों को या सबको सेम लगता है ना, कि भाई देखने में तो सीधा लगता है एकदम सेम है, लेकिन क्या वो रियल में सेम होता है हम सब ह्यूमन बींग्स का ब्लड? तो आंसर क्या आएगा? नहीं. क्यों? आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि भाई जब भी किसी इंसान के अंदर ब्लड की कमी आ जाती है तो उसको ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ता है ब्लड. तो क्या डॉक्टर किसी भी इंसान का ब्लड उसको चढ़ा देता है? नहीं ना. उससे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस ब्लड जो जिस भी रेसिपिएंट को ब्लड चढ़ना होता है और जो उसको दे रहा होता है उन दोनों को मैच करवा के देखता है. अगर ब्लड ग्रुप सेम हुआ तभी ट्रांसफ्यूजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो वही सब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ब्लड सेम दिखता है उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो डिफरेंट आ जाता है ना, वो डिफरेंट होता है. तो वही हम सब पढ़ेंगे. तो मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो मेनली पूरे वर्ल्ड में एबीओ और आरएच टाइप की स्टडी की जाती है. ठीक है, देखो अब क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी होती हैं उनके ऊपर एक टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है. मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेनली हम पढ़ेंगे वो क्या है, एबी और आरएच. तो जो एंटीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी की सरफेस पे. कहाँ पे? आरबीसी की सरफेस पे. ठीक है. और जो एंटीबॉडी होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डिजोल्व होता है वो प्लाज्मा के अंदर. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डिजोल्व इन प्लाज्मा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगर इनको अच्छे से पढ़ें कि एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या, तो क्या होता है कि जो एंटीजन होता है ना वो क्या होता है, केमिकल होता है जो इंड्यूस करता है किसको? इम्यून रिस्पॉन्स को. तो एंटीजन क्या है? एक केमिकल है जो इंड्यूस करता है क्या? इम्यून रेस्पॉन्स. और अगर हम बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीजन के अगेंस्ट जो बनती है प्रोटीन उसको क्या बोलेंगे हम? एंटीबॉडी. तो जो एंटीबॉडी है किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है? एंटीजन के अगेंस्ट. ठीक है. अब जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ना वो किसके बेसिस पे होती है? एंटीजन के बेसिस पे. क्योंकि एंटीजन समहाउ क्या होते हैं? हेरिडिटरी होते हैं और इनको हम कहां से कैरी करते हैं? अपने पेरेंट्स से. ठीक है. अब देखो, जो एंटीजन है, आप लोग बोलो कि मैम ये जो एंटीजन है अगर हमारी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है तो ये खुद के लिए एंटीबॉडी क्यों नहीं बनाता? है ना. तो क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि कुछ एंटीजन सेल्फ एंटीजन होते हैं जो खुद के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाते, किसी दूसरे एंटीजन के लिए क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं. ठीक है. पढ़ने वाले हैं कि मेनली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी ए बी एंड ओ. तो इससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ है वो किस किस टाइप के एंटीजन और एंटीबॉडी कैरी करते हैं. तो ये है, मान लो ब्लड ग्रुप हम ए की बात करें तो ये ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप ए है उसकी आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए. और वो क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी बी बनाता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की. जो बी ग्रुप है उसके ऊपर आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? बी. और वो एंटीबॉडी बनाएगा क्या? ए. ठीक है. अब आता है हमारा ब्लड ग्रुप ए बी. तो जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके पास दोनों टाइप के एंटीजन होते हैं, मींस एंटीजन ए बी प्रेजेंट होता है उसकी आरबीसी सरफेस पे और एंटीजन बी बी. लेकिन उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती. क्या नहीं होती उसके पास? कोई भी एंटी यूनिवर्सल एक्सेप्टर. मींस ये तीनों और जो ब्लड ग्रुप है उनसे ब्लड ले सकता है, ए से, बी से और ओ से. क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती. अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की. तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसकी आरबीसी सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसके पास दोनों क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं. ठीक है. तो इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर. मतलब वो ए बी और ए बी इन तीनों को जो ब्लड है वो दे सकता है. तो जो ओ है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर. ठीक है बच्चों,
ये बात आप याद रखना कि जो ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी एक्सेप्टर क्यों होता है? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती, तो तीनों से ब्लड ले सकता है। और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर। डोनर क्यों है? क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये कैरी करते हैं दोनों एंटीबॉडीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पोर्शन की। इसमें क्या है कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस को डोनेट कर सकता है ब्लड, तो ये कंपैटिबल होता है ब्लड ग्रुप ए के साथ और बी ए बी के साथ। मींस ये ब्लड ग्रुप ए है वो ए को दे सकता है और ए बी वाले पर्सन को दे सकता है। इनकम्पैटिबल मतलब किसको नहीं दे सकता? किस किस को नहीं दे सकता? बी और ओ को। वो क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी ए जो रिएक्ट कर जाएगी ए एंटीजन के साथ। समझ में आया कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए और ए बी को दे देगा ब्लड, लेकिन बी और ओ को नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों है बी और ओ वो क्या बनाएंगे? एंटीबॉडी ए जो रिएक्ट कर जाएगी ए एंटीजन के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी जो है कंपैटिबल होता है बी के साथ और ए बी के साथ। मींस वही बी वाले पर्सन को दे पाएगा और ए बी को। और इनकम्पैटिबल होता है ए और ओ के साथ, बिकॉज बोथ मेक्स एंटीबॉडी बी दैट विल रिएक्ट विद बी एंटीजन। क्योंकि ये दोनों क्या बनाएंगे? बी एंटीबॉडी बनाएंगे जो रिएक्ट कर जाएगी बी एंटीजन के साथ। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। तो ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो सिर्फ ए बी को ही ब्लड दे सकता है। क्यों? और इनकम्पैटिबल होता है ए बी और ओ, मतलब ये सिर्फ ए बी वाले पर्सन को, जिस भी इंसान का ए बी ब्लड ग्रुप होगा वो उसी को ब्लड दे पाएगा। बाकी ए बी और ओ उनको क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि ऑल थ्री मेक्स एंटीबॉडीज दैट विल रिएक्ट विद ए बी एंटीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ए बी होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होती है? बोथ एंटीजन प्रेजेंट होता है लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो इसीलिए जो ए बी है वो क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज दैट विल रिएक्ट विद ए बी एंटीजन। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। तो जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन एंटीबॉडीज उसके पास दोनों प्रेजेंट होती है। तो वो कंपैटिबल होता है विद ऑल ब्लड ग्रुप और वो तीनों को दे सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। और वो क्यों दे सकता है? क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। इसकी सरफेस पे जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता और वो स्टिमुलेशन उनका नहीं हो पाता, इसलिए वो तीनों को दे सकता है। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि जो ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेबल से एक बात समझ में आई होगी कि क्या होता है कि जो सेम ब्लड ग्रुप होता है वो इंसान उसी को दे पाता है, दूसरे को नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी होती है, तो वो रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए को दे पाएगा और जैसे बी ब्लड ग्रुप है वो बी को दे पाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, अब हम एक थर्ड टाइप के मतलब एक और टाइप के एंटीजन की बात करेंगे जिसका नाम होता है आर एच। इसका नाम क्या होता है? आर एच एंटीजन। आर एच एंटीजन ये भी जो हमारी आरबीसी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कौन? आर एच एंटीजन। ये सबसे पहले रिसस मंकी में देखा गया था, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया आर एच। तो ये किसमें फाइंड आउट किया गया था? रिसस मंकी में। ठीक है, अब क्या होता है कि जो 80% लोग होते हैं उनके अंदर आर एच जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है और जो 20% होते हैं उनके अंदर आर एच एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो जिनके अंदर होता है आर एच एंटीजन उनको हम आर एच पॉजिटिव बोल देंगे और जिनके अंदर नहीं होता उनको हम बोल देंगे आर एच नेगेटिव। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जैसे किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, और वैसे ही आपने सुना होगा कि कुछ बंदों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? नेगेटिव में। जैसे कि ओ नेगेटिव आ गया, ए बी नेगेटिव आ गया, ए नेगेटिव आ गया, ऐसे। तो क्यों होते हैं? आर एच एंटीजन की वजह से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जिनमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट है वो क्या होंगे? आर एच पॉजिटिव, और जिनके अंदर नहीं होंगे वो आर एच नेगेटिव। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एक आर एच पॉजिटिव वाला जो पर्सन होता है वो आर एच नेगेटिव वाले पर्सन को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, है ना? क्यों? क्योंकि फिर ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो पाएंगे,
मिक्स नहीं हो पाएंगे और जो वो ट्रांसफ्यूजन होगी वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सबसे अच्छा एग्जांपल की बात करें तो वो हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो कोई फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उस फीमेल का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव और उसके अंदर जो बेबी बन रहा है, उसका जो फिटस है, उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी आएगी उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन जो दोनों मतलब माँ का और जो बच्चे का जो ब्लड है वो किसके थ्रू डिफर करेगा, मतलब एक उनके अंदर एक जो प्लेसेंटा हम लोग बोलते हैं उसके थ्रू वो अलग रहेगा। लेकिन डिलीवरी टाइम पे अगर ऐसा हो कि जो माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो बेबी के ब्लड ग्रुप के साथ हल्का फुल्का रह जाए, मतलब मिल जाए, तो वो क्या होगा, वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हो कि फिर से यही कंडीशन आ जाए कि जो RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव क्या है, बेबी। तो उसने जो पहली प्रेगनेंसी में जब उनका ब्लड मिक्स किया था तो RH नेगेटिव मदर ने क्या बना ली थी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली थी। तो वो जो अभी दोबारा में जब बेबी आया तो उसको क्या समझेगी कि ये तो कोई एंटीजन है ना। तो क्या करेंगे, जब उनकी डिलीवरी होगी या फिर डिलीवरी से पहले ही उसने क्या समझ लिया, उसको दूसरा समझ लिया, एंटीजन समझ लिया, तो वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उस बेबी को जो फिटस है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि सेकंड जो डिलीवरी होगी उसके अंदर जो मदर ने पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो एंटीबॉडीज बना ली थी, वो सेकंड टाइम में अगर ये कंडीशन फिर से आती है तो वो उस फिटस को क्या समझेगी, ये कोई मेरा एंटीजन है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। और उसकी वजह से क्या होगा, अराइथ्रोब्लास्टिस फिटलिसिस, मतलब जो ये फिटस है उसके अंदर जो अराइथ्रो मतलब आरबीसीज के ऊपर वो एक्ट करेगी, उस बेबी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस। इसमें क्या होगा, बेबी को सीवियर एनीमिया हो जाएगा या फिर जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को बचाने के लिए सेकंड प्रेगनेंसी में अगर मदर के अंदर ये कंडीशन आती है तो उस कंडीशन को बचाने के लिए फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे ही मदर को anti-RH एंटीबॉडी का एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे कि अगर उसकी सेकंड प्रेगनेंसी में सेम कंडीशन आए तो फिटस को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और एक और बात, आप लोग सब मुझे ये बताना कि आप जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या है, से इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना भूलिए।